सवाल जो मुझे बेइंतहा तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, और वो सवाल है क्या हम अफगानिस्तान को हरा सकते हैं एशिया कप के अंदर? अफगानिस्तान से पहले क्या हम ओमान और यूएई को हरा सकते हैं? exactly. ओमान का कप्तान कहता है कि हम पाकिस्तान को हराएंगे। पाकिस्तान की इज्जत रह क्या गई आजकल? यूएसए इनको धमकी देता है, ओमान इनको धमकी देता है, दिन आएंगे यूएई भी इनको पेलेगा, फिर इटली इनको T20 वर्ल्ड कप में पेलेगा, तो ओमान भी इनको एशिया कप में पेल देगा। तो नए नए अब्बू टूर्नामेंट में पिक करते हैं। हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स तो दुआएं मांग रहे हैं कि बाइकआउट हो जाए ताकि पाकिस्तान हारे ना। मतलब अगर हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के ये हालात आ चुके हैं कि अब वो इतने तंग हैं कि वो दुआएं मांग रहे हैं कि क्रिकेट ही ना हो, तो बेहतर है कि फिर ताला लगा दो, क्योंकि फिर हम मुकाबले के काबिल नहीं है। हमारी हरकतें ऐसी हैं, भैंस की टांग खुद ही अपनी औकात इतनी गिरा के बैठेंगे। कभी हम बांग्लादेश से आ रहे हैं, कभी यूएसए से, तो कभी आयरलैंड से, तो कभी किससे, कभी किससे। आज वो 2 टके की टीम ओमान हमको धमकी दे रही है कि हम तुमको हराएंगे। यार ये वो कह रहे हैं कि हमें राइवलरी करनी है। ये औकात रह गई हमारी कि हमारी राइवलरी, हमारे मैचेस ओमान के साथ होंगे। वाह! ये नुकसान होता है कि आप ना कहीं कभी छोटी टीम से हार गए हो ना, तो बाकी छोटी टीमों को भी ये लगता है कि अबे हम इनको हरा देंगे। अबे हम यूएसए से जो मैच हारे थे वर्ल्ड T20 का, ये उसी के बाद के शाखसाने हैं। इंडिया पाकिस्तान पे आप लोग इतना फोकस करते हैं, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान पे फोकस करो। कि अगर हम अफगानिस्तान से ऊपर नीचे हो गए, फिर कुछ पता नहीं कि आप वहां यूएई और ओमान को भी सरप्राइज ना कर दो। मतलब वो हमें सरप्राइज ना कर दें, हम उनको सरप्राइज कर दें, उनको 2 पॉइंट देके, तो कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि उन्हें फील ये होगा कि यार अगर जिम्बाब्वे हरा सकता है, अमेरिका हरा सकता है, तो हम भी पाकिस्तान को हरा सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा मुकाबला वो होगा सुपर 4 में अगर हम जाते हैं, उससे पहले ओमान के साथ है। अफगानिस्तान हमारे लिए, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान हमारे लिए कोई वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल। अगर आप मुझसे पूछे कि मैं आपको एक एब्सोल्यूट गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान होगा नहीं होगा, मेरे पास पे कोई गारंटीज नहीं है, किसी के पास कोई गारंटीज नहीं है कि होना है या नहीं होना। लेकिन जाहिर सी बात है, एक मुकाबला है, उस बारे में हर कोई बात करना उन्होंने शुरू कर दी है। क्या होगा, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा। हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स तो दुआएं मांग रहे हैं कि बाइकआउट हो जाए ताकि पाकिस्तान हारे ना। मतलब मैंने उस पर भी बोला यार, मतलब अगर हमारे ऊपर ये मामला और हालात आ चुके हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर्स पाकिस्तानी दुआएं मांग रहे हैं कि यार बस कैंसिल हो जाए किसी तरह ये, क्योंकि पाकिस्तान हार ना जाए, तो फिर तो मैं कहता हूँ ये वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट ही ना करे, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट ही ना खेले, पाकिस्तान क्रिकेट की बोर्ड के ऊपर ताला लगा दे। मतलब अगर हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के ये हालात आ चुके हैं कि अब वो इतने तंग हैं कि वो दुआएं मांग रहे हैं कि क्रिकेट ही ना हो, तो बेहतर है कि फिर ताला लगा दो, क्योंकि फिर हम मुकाबले के काबिल नहीं है। लेकिन ये तो हो गई अपने अपने ख्यालात और अपने अपने ओपिनियंस की बात। अपना ओपिनियन रखें साइड के ऊपर, लेकिन जो एक्चुअल बात है कि हमारे यहाँ सब इंडिया पाकिस्तान पे ऐसे फोकस कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी राइवलरी, हम बहुत क्वालिटेटिव क्रिकेट खेलते हैं इंडिया के सामने। एक हमने वो एशिया कप 2021 में मैच हराया था, 2022 में, और एक 21 में हराया था, बस। उसके बाद से अगर आप देखें तो रेल पेल ही मची रहती है। एशिया कप 2023 में तो सारे मामला खत्म हो गए थे। तो भाई इंडिया पाकिस्तान पे आप लोग इतना फोकस करते हैं, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान पे फोकस करो, क्योंकि 29 अगस्त को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ पहले खेलना है। 5 मैचेस हैं उस सीरीज के अंदर। अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट, ये फॉर्मर क्रिकेटर्स मुझ समेत, यानी मैं भी, आपको मैं इसलिए ज्यादा इंडिया पाकिस्तान पे बात करता हुआ नहीं पाया जा रहा, क्योंकि भाई अभी ये तो देखो ना कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या होगा। क्योंकि आप सबको पता है जो प्रेशर है ना वो ऐसा बिल्ट होगा कि अगर हम अफगानिस्तान से ऊपर नीचे हो गए, तो भाई फिर तो एशिया कप की कैंपेन अगर तो हो रही है, ठीक है, अभी मैं व्हाट इफ सिनेरियो पे उसकी बात करूंगा जब तक वो फाइनल हो नहीं जाएगी। तो व्हाट इफ सिनेरियो अगर एशिया कप हो रहा है, तो उस वक्त तो ऐसा प्रेशर आपके ऊपर बिल्ट हो चुका होगा कि आप लोग को समझ ही नहीं आएगा कि भाई हम यहाँ कंपीट कैसे करें। तो फिर कुछ पता नहीं कि आप वहां यूएई और ओमान को भी सरप्राइज ना कर दो। मतलब वो हमें सरप्राइज ना कर दें, हम उनको सरप्राइज कर दें, उनको 2 पॉइंट देके, तो कुछ भी पॉसिबल है। एक सवाल जो बहुत ज्यादा तंग कर रहा है हमारे यहाँ पे ना, एक चीज को बड़ा समझा जाता है कि ना जो भी टूर्नामेंट होता है ना, इंडिया वाला मैच सबसे अहम है। लेकिन पिछले 2 सालों से ना इंडिया से ज्यादा अहम मैचेस हमारे जिम्बाब्वे के साथ, यूएसए के साथ, अफगानिस्तान के साथ। 2022 जिम्बाब्वे, 2023 अफगानिस्तान, 2024 यूएसए। छोटी टीमों के साथ ज्यादा हमारे क्रूशियल मैचेस हैं जो हम हारे हैं। ये एशिया कप आ रहा है। एक सवाल जो मुझे बेइंतहा
तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। और वो सवाल है, क्या हम इनको हरा सकते हैं? क्या हम अफगानिस्तान को हरा सकते हैं एशिया कप के अंदर? अफगानिस्तान से पहले क्या हम ओमान और यूएई को हरा सकते हैं? exactly. ओमान का कप्तान कहता है कि हम पाकिस्तान को हराएंगे। यूएई वो जिसने अपनी कंडीशंस के अंदर बांग्लादेश को हराया है। और भाई साहब, इंडिया वाला मैच 14 को है, उससे पहले वाला मैच क्या आप जीत जाओगे? क्योंकि हमारा रिकॉर्ड इतना बुरा रहा है कि हम हमेशा छोटी टीम के अगेंस्ट एक्सपोज होते हैं। देखिए वलीद भाई, छोटी टीम्स को हौसला वहीं से मिला ना, जब पाकिस्तान अमेरिका से हारा, फिर जिम्बाब्वे से हारा, फिर बांग्लादेश से हारा, फिर ऐसे और भी टीम से हारा। नॉर्मली आयरलैंड ने भी हराया हमें सीरीज में एक मैच, पहली मरतबा T20। वेस्ट इंडीज जैसी 10वें रैंक की टीम ओडीआई में हमें 34 साल बाद हरा गई। तो ऑब्वियसली छोटी टीम्स को तो वैसे ही हौसला मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें फील ये होगा कि यार अगर जिम्बाब्वे हरा सकता है, अमेरिका हरा सकता है, तो हम भी पाकिस्तान को हरा सकते हैं। पहले ये होता था, जो छोटी टीम्स होती थी ना, वो बहुत अरसे बाद इवेंट में जाके जो है ना वो अपसेट कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब हर छोटी टीम ऊपर आने की कोशिश करती है, अपने आप को मनवाने की कोशिश बिल्कुल करती जी, है। ऐसा ही है। वही बात आ जाती है ना कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारा मुकाबला वो होगा सुपर 4 में अगर हम जाते हैं, उससे पहले ओमान के साथ है। अफगानिस्तान हमारे लिए, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान हमारे लिए कोई वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो जिस तरह से हमारे से लड़ते हैं, मैच करते हैं, जो जज्बा जुनून होता है वो अलग होता है। और सबसे बड़ी चीज, वो अभी तक जीते नहीं थे। 2023 के अंदर वो हमसे जीत चुके हुए हैं, तो उनका मोराल जो है ना बड़ा ऊपर है। और T20 सीरीज भी वो हमसे जीते हुए हैं। अफगानिस्तान शारजा के अंदर जो हुई थी, जिसमें शादाब खान कप्तान थे, 2-1 तो वो जो सीरीज आपकी थी उसके अंदर आपका बाबर रिजवान शाहीन नहीं थे। तो अभी भी आपका बाबर रिजवान नहीं है। जो आपकी टीम गई थी अफगानिस्तान ने उसका क्या हाल किया था हम सबको याद है। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान T20 सीरीज जीतने के अलावा वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज और इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज हारा था। अब पाकिस्तान को एशिया कप 2025 से पहले ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, जिसमें पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान और यूएई की टीमें शामिल है। इसके बाद एशिया कप अगर होता है तो इसमें पाकिस्तान का मुकाबला टीम इंडिया से होगा। इंडिया के साथ मुकाबले को लेकर पाकिस्तानी डरे हुए है। अफगानिस्तान के होते हुए पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज जीतना भी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान का मनोबल इस समय काफी डाउन है। इस हालत में यूएई के खिलाफ भी पाकिस्तान का मुकाबला बहुत क्लोज हो सकता है। लगातार खराब परफॉर्मेंस करने के कारण अब छोटी टीमों के खिलाफ खेलने से भी पाकिस्तान डर रहा है। ओमान के खिलाड़ियों ने तो पाकिस्तान को एशिया कप में हराने की धमकी दी है और कहा है कि एशिया कप में हम पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराएंगे, क्योंकि हाल ही में ओमान ने दुबई में बांग्लादेश को भी हराया था। ओमान जैसी नई टीमें अच्छे प्रदर्शन के दम पर आगे बढ़ रही है, वही पाकिस्तान जैसी टीम जिसके पास हर एक सुविधाएं मौजूद है, जो काफी लंबे समय से क्रिकेट खेल रही है, जिसके पास 3 ICC ट्रॉफीज है, उसने अब पीछे का रास्ता पकड़ लिया है। इस टीम की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि छोटी छोटी टीमें भी पाकिस्तान को धमकी दे रही है। इंडिया से मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान पहले अफगानिस्तान, यूएई, ओमान से जीत के बताए तो वो भी बड़ी बात होगी। इसके बाद इटली, जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान के साथ भी क्वालिफायर मैच खेलेगा, वो भी पाकिस्तान का नया आबू बनने के लिए बेताब है। इटली ने भी पाकिस्तान को मैच हराने की धमकी दी है। अब इटली, ओमान जैसी टीमें पाकिस्तान का नया आबू बन भी सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएसए, आयरलैंड को भी अपना आबू बना रखा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ओमान, इटली, यूएई ने पाकिस्तान का आबू बनने की इच्छा जताई है। छोटी टीमों के खिलाफ जीतना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल टास्क बन चुका है। हाल ही में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 34 साल बाद हराया, और हराया भी ऐसे कि पाकिस्तान के साथ पूछते इस हार को याद रखें। इस सीरीज से पहले वेस्ट इंडीज को ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरी तरीके से हराया था और सबको लगा था कि इसके बाद तो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट खत्म हो चुकी है। लेकिन इसी बीच वेस्ट इंडीज ने दिमाग चलाया और पाकिस्तान को अपने यहाँ पर सीरीज खेलने के लिए बुलाया और पाकिस्तान को हराकर ये बता दिया कि देखो, पाकिस्तान की क्रिकेट तो हमसे भी गैर गुजरी है। अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस फिर से वापस लाने के लिए वेस्ट इंडीज ने प्लान करके पाकिस्तान को अपने यहाँ पर बुलाया था, जिसमें वो कामयाब भी हुए। और वेस्ट इंडीज से हारने के बाद मानो पाकिस्तान की इज्जत ही लूट चुकी है। छोटी छोटी टीमों से भी पाकिस्तान को इज्जत नहीं मिल रही और ये टीमें भी पाकिस्तान को अपने मुकाबले की टीम नहीं समझ रही। इसलिए पाकिस्तान को हराने की बात ऐसे करते हैं जैसे पाकिस्तान को हराना बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।